नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के क्रम में पटखोलिया भटपुरवा बसहिया गांव निवासी शेषनाथ पाठक की 6 वर्षीय पुत्री आराध्या पाठक ने राम मंदिर निर्माण के लिए गुल्लक में काफी दिनों से सपने की तरह सजोए 2000 रुपये अपनी सुरक्षा से दान किया है। आराध्या ने बताया कि शुरू से ही मेरा भगवान के प्रति आस्था और विश्वास है और ये छोटा सा दान जिसे मैं सपनों की तरह धीरे धीरे अपने गुल्लक में इकट्ठा की थी, आज प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करती हूँ। इस मौके पर आराध्या की माता भावना पाठक भी मौजूद रही। इस दौरान नीरज तिवारी, अंकित शुक्ला, प्रदीप शुक्ला, विपिन पांडे सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। आज सुनाते हैं कि आराध्या पाठक और SN पाठक ने इस बाबत क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? माय नेम इज आराध्या पाठक। आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? स्कूल। बेटा, ये जो तुमने राम मंदिर में योगदान दिया है, ये आइडिया तुम्हारे पास कहाँ से आया? इसने पापा ने बताया। अच्छा, कितने दिनों से तुम ये पैसा इकट्ठा कर रही थी अपने गुल्लक में? बहुत दिन से। चलो ठीक। सर, आपकी बच्ची ने राम मंदिर में चंदा दिया है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके बाबा ने इसकी प्रेरणा दी कि बेटा तुम पैसा इकट्ठा करोगे, जब राम मंदिर बना दोगे तो इन्हें कहा हाँ देंगे, मेरे लिए गुल्लक ला दीजिए। मैं इसको लाके गुल्लक दिया, इसने इकट्ठा किया, कई दिनों से इकट्ठा कर रही थी। जब उस दिन राम मंदिर की ट्रस्ट की तरफ से लोग आए तो इसने अपने तरफ से ही दान दिया। मैंने पूछा दोगी तो बोला हाँ दूंगी मैं। सर, लगभग कितना इकट्ठा किया था बच्ची ने दिया होगा? नियर अबाउट आई थिंक देयर वाज 2000 रुपीज़, 2000 से ज़्यादा ही रहा होगा। अयोध्या से मऊ जनपद जाते समय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का जिले की सीमा लोहरा टोल प्लाजा पर भाजपा जिला अध्यक्ष समेत भारी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा और कहा कि आने वाले चुनाव में अभी से लग जाए, कार्यकर्ताओं के दम पर ही चुनाव जीता जा सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के स्वागत के लिए कार्यकर्ता सुबह से ही फूल माला लेकर लोहरा टोल प्लाजा पर उपस्थित थे। स्वतंत्र देव सिंह का काफिला आते ही लोग उन्हें फूल माला पहनाकर स्वागत करने लगे। तत्पश्चात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पुनः मऊ के लिए रवाना हुए। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय, पूर्व अध्यक्ष जयनाथ सिंह, रमाकांत मिश्रा, सजानंद राय, नीरज तिवारी, चंद्रजीत तिवारी, सुनील पांडे, नवीन सिंह, आनंद तिवारी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का लाटघाट बाजार में भी हरैया के प्रमुख प्रतिनिधि संतोष सिंह, अजमतगढ़ ब्लॉक के प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्र और पिंटू मिश्र के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा परमेश्वर के पुरा में इंडियन आर्मी एकेडमी दौड़ प्रतियोगिता का फीता काटकर शुभारंभ किया गया और दौड़ में आए हुए सभी नाविकों को गोपालपुर विधायक नफीस अहमद ने उनका हौसला अफजाई किया। इस दौरान गोपालपुर विधायक नफीस अहमद ने भाजपा सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार नौजवानों के साथ छलावा कर रही है। हमें उस वक्त दुख होता है जब विधानसभा में बजट के दौरान नौजवानों के साथ मौजूदा सरकार खिलवाड़ करती है। इस अवसर पर हरिराम सिंह यादव विधानसभा अध्यक्ष गोपालपुर, उपेंद्र यादव प्रधान, इंद्रासन यादव प्रधान, धर्मेंद्र यादव, पंकज यादव, विशाल यादव सहित सैकड़ों साथी उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा अपने संबोधन के दौरान गोपालपुर विधायक नफीस अहमद ने, आपको सुनवाते हैं। आज के इस दौड़ कंपटीशन में हमारे साथ हमारे सम्मानित नेता साथी और नौजवान साथियों, पहले तो जो इस कंपटीशन में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाए उनको बधाई देता हूं और साथ ही उन सारे नौजवानों को जो इस भाग में पीछे रह गए उनको भी आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं कि आप मेहनत करते रहना, जीत आपको जरूर मिलेगी। नौजवान साथियों, आज देश और प्रदेश बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है, इसलिए आपको बताना जरूरी है क्योंकि आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। आपको कल इस प्रदेश की नींव में अपनी ताकत, अपनी मेहनत को मजबूत करके इस प्रदेश और देश को मजबूत करना है। लेकिन बताना इसलिए जरूरी है कि जब आज हम क्षेत्र में टहलते हैं, घूमते हैं, देखते हैं अपने नौजवान बच्चों को, कहीं ना कहीं हमें खुशी होती है कि हमारे क्षेत्र के नौजवान बच्चे पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा वो मेहनत करके आगे बढ़े। लेकिन वहीं जब हम विधानसभा के अंदर बैठते हैं और सरकार की नीतियों को जब सुनते हैं, जब बजट पेश होता है जिसमें नौजवानों को अनदेखी कर दी जाती है,
तब हमें बड़ी तकलीफ होती, क्योंकि मौजूदा सरकार नौजवानों के साथ सिर्फ छलावा कर रही है। आज हालात ये हैं, हो सकता है इसमें कुछ नौजवान साथियों जो मेरी बात से सहमत ना हो, उनके विचार मुझसे अलग हों, लेकिन सच्चाई ये है कि आज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर मैंने नजर घुमा के देखी तो वो सारे ऐसे नौजवान थे जिनकी आंखों में चमक थी कुछ हासिल करने के लिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं एक बड़े भाई की हैसियत से, क्योंकि सरकार बनी थी 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देने के लिए। सरकार बनी थी गरीब, पिछड़े, दलित समुदाय के लोगों को नौकरी देना आरक्षण के बुनियाद पे। तो पढ़े लिखे नौजवानों बताओ कि इस सरकार ने 2 करोड़ नौकरी आपको दी? कोई भर्ती हो रही है? जो पिछली भर्ती थी आज उसी को ये पूरा नहीं कर पा रहे। दूसरा सबसे अहम सवाल, सरकारी नौकरी तब आपको मिलेगी जब सरकारी संस्थाएं सरकार के पास रहेंगी। मोदी जी लगातार आपकी सरकारी संस्थाओं को, चाहे वो रेल हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो शिपिंग कंपनी हो, कोई संस्था ऐसी नहीं है जिसको अदानी। कोतवाली महाराजगंज में समाधान दिवस के अवसर पर कोतवाली क्षेत्र में जमीन संबंधी विवादों के लिए राजस्व कर्मचारी और स्थानीय पुलिस कर्मचारी उपस्थित रहे। समाधान दिवस के दिन फरियादियों द्वारा अपनी फरियाद उपस्थित अधिकारियों के समक्ष रखी गई। इस अवसर पर कुल 25 प्रार्थना पत्र निस्तारण के लिए अधिकारियों के समक्ष आया, जिसमें 4 प्रार्थना पत्र पुलिस विभाग से संबंधित था। शेष 21 प्रार्थना पत्र राजस्व विभाग से संबंधित रहा, जिसमें अधिकारियों द्वारा पुलिस विभाग से संबंधित 4 प्रार्थना पत्र को निस्तारण किया गया। तो वही राजस्व विभाग से संबंधित 21 प्रार्थना पत्र में से 1 का निस्तारण हुआ। इस अवसर पर राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा विषयों से संबंधित कानूनी जानकारियां भी दी गई। जलौन के कोच कोतवाली क्षेत्र के एक युवक ने संदिग्ध परिस्थिति में फांसी लाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का परिवार एक किराए के मकान में रह रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक विकास उर्फ लकी पुत्र ब्रजनंदन उम्र लगभग 32 वर्ष निवासी जयप्रकाश नगर कुछ दिन पूर्व एक मुकदमे में जेल से छूटकर घर आया था। मृतक ने अंदर से दरवाजा बंद कर गले में अंगोछा का फंदा लगाकर कमरे में लगे पंखे पर लटका दी। परिजन के होश उड़ गए। पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर खेड़ा चौकी प्रभारी शफीक अहमद अमराई अनूप के साथ मौके पर पहुंचे और कमरे का दरवाजा तोड़कर पंखे से लटक रहे शव को नीचे उतारा और कब्जे में लेकर परिजनों से पूछताछ कर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि आत्महत्या का कारण मृतक लकी नशा करता था और नशे का आदी था और संभवतः अधिक नशा होने के कारण आत्महत्या कर ली है। क्या कुछ कहा मृतक के चाचा गोपाल अग्रवाल, सुनवाते हैं आपको। जी गोपाल जी। गोपाल भाई से ये कौन था आपका? ये मेरा भतीजा था। क्या कारण रहा? बस ये नशे का आदी था, अभ्यासग्रस्त होकर इसने सुसाइड कर लिया। मतलब कितनी देर पहले घटना है? ये कुछ लगभग 2-2:30 बजे। तो आप लोगों को कैसी जानकारी हुई? अभी शाम को जानकारी हुई हम लोगों को। जब देखा दरवाजे नहीं खुल रहे हैं तो बगल की खिड़की से झांक के देखा तो ये जो कदम उठाया, क्या नशे की हालत में कदम उठाया? हाँ, नशे की हालत में ही थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके दृष्टिगत अपर मुख्य सचिव गृह व मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज 6 एवं बन रहे ब्रिज व फ्लाईओवर का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य सचिव द्वारा चल रहे सड़क निर्माण कार्यों को देखा गया। इसके साथ ही यूपीडा के अधिकारियों को सड़क के निर्माण कार्यों को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस क्रम में एक अपर मुख्य सचिव द्वारा किशुनदासपुर स्थित कैंप कार्यालय में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज 5 व 6 की समीक्षा बैठक की गई। उन्होंने बताया कि मेन एक्सप्रेसवे अप्रैल तक शुरू हो जाएगा एवं पैकेज 5 व 6 में सड़क के निर्माण में मिट्टी का समाधान कर लिया गया है। अब मिट्टी की कहीं कोई समस्या नहीं है। अब केवल कॉन्ट्रैक्टर्स को मिट्टी का कार्य करना है। इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं। आगे उन्होंने बताया कि स्ट्रक्चर का कार्य तेजी से चल रहा है। 12 स्लैब में से 4 स्लैब की ढलाई की जा चुकी है। आगे स्लैब के निर्माण में बेहतर सीमेंट लगाने के लिए कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि एनटीपीसी द्वारा फ्लाई ऐश उठाने के लिए अब 24 घंटे की अनुमति मिल गई है, जिससे सड़क के निर्माण कार्य और तेजी से होंगे। सभी अधिकारी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में दिन रात लगे हुए हैं। अपर मुख्य सचिव ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चालू होने के बाद जहां जहां
पुलिस चौकी की स्थापना एवं PRV वैन 112 को खड़ा किया जाना है, उसके लिए जगह का चिन्हांकन कर ले, जिससे ट्रैफिक कंट्रोल का संचालन ठीक प्रकार से हो सके। इस अवसर पर आयुक्त मंडल आजमगढ़ विजय विश्वास पंत, DIG सुभाष चंद्र दुबे, जिलाधिकारी राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व गुरु प्रसाद, यूपीजा के संबंधित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था PNC इंफ्राटेक लिमिटेड के अधिकारी उपस्थित रहे। इस बाबत क्या कुछ कहा अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले किया था। उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इस पूरे सड़क के निर्माण के कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और हमारी कोशिश है कि मेन एक्सप्रेसवे अप्रैल तक शुरू हो जाए। उसी कड़ी में आज जो है पैकेज 6 में हम लोग यहाँ आए हैं। मैं इस बात के लिए जिला प्रशासन को बधाई देना चाहूँगा कि मिट्टी की जो सबसे बड़ी समस्या इस पैकेज की थी उसका आपने समाधान कर दिया और लगभग जितनी मिट्टी की आवश्यकता थी पैकेज के लिए अवेलेबल है। अब हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को काम करना है। आप देख रहे होंगे कि जितने स्ट्रक्चर्स का काम है बहुत तेज़ी से चल रहा है। जो हमें 12 स्लैब करीब डालनी है तो 4 स्लैब डल चुकी हैं और हमारी कोशिश है कि स्लैब्स का काम भी जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। स्लैब्स में जो है हम सीमेंट भी अब बेहतर सीमेंट लगाकर उसको जल्दी तैयार करने का निर्देश आज हम लोगों ने दिया है। और इसके साथ साथ फ्लाई ऐश के लिए NTPC के हमारे यहाँ अधिकारी आए हैं, उन्होंने भी हमें जो है विशेष सहयोग दिया है। फ्लाई ऐश जो आती थी एक शिफ्ट के लिए, वो अब पूरे 24 घंटे फ्लाई ऐश उठाने के लिए, जिससे जो गैप है उनको भरने के लिए निर्देशित किया गया है और NTPC का सहयोग हमको मिला है। MOU भी कर रहे हैं। ये जो पूरा काम है एक्सप्रेसवे का, ये कठिन कार्य है, लेकिन हमारे सभी अधिकारी दिन रात लगे हुए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस भी लगा हुआ है और आज SSP साहब को और DIG साहब को भी निर्देश ये दिए हैं कि इस पूरे एक्सप्रेसवे का चलने के बाद इसके किनारे किनारे जहाँ जहाँ पुलिस के चौकियाँ बनेंगी, जहाँ जहाँ PRV 112 खड़ी रहेंगी, उन स्थानों को भी चिन्हित कर लें, जिससे कि इसको चलाते समय जो है पुलिस की पूरी व्यवस्था और ट्रैफिक को कंट्रोल करने की पूरी व्यवस्था हो सके। सर, कब तक महाराजगंज जनपद के श्याम देवरवा थाना क्षेत्र के पिपरा खदार गांव में एक युवक द्वारा देसी तमंचा लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक अपने हाथ में देसी तमंचा लेकर सरेराह सड़कों पर घूम रहा है। यह युवक असलाह लेकर लोगों को धमका रहा है। युवक की इस हरकत को देखकर गांव के ही किसी व्यक्ति ने उक्त वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। एक महिला ने भी असलाह लहराकर उसे मारने पीटने और गोली चलाने की धमकी दिए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र थाना पर दिया है। इस वीडियो वायरल होने के बाद सीओ राजू कुमार साहू ने बताया कि युवक की पहचान कर ली गई है, थाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ है और समाचार पत्र के माध्यम से भी मालूम चला है। एक व्यक्ति है जो 30-32 साल संभावित है और वो गांव में पिपरा खादर गांव में कट्टा लहराते हुए देखा जा रहा है। इसमें जांच किया जा रहा है। वो व्यक्ति तीरथ निषाद नाम का व्यक्ति पिपरा खादर गांव का ही रहने वाला है और उसे ढूंढा जा रहा है। बहरहाल अभी मिला नहीं है, लेकिन थाने पर श्यामदेवरा थाने पर मुकदमा लिख दिया गया है इस संबंध में और उसको ढूंढा जा रहा है। शीघ्र ही मिलने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई करके उसे जेल भेजा जाएगा। आजमगढ़ जनपद में भाजपा नेताओं द्वारा लगातार आम जनमानस के साथ साथ बेजुबानों की सेवा करने का कार्य किया जा रहा है, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि यह सेवा कार्य कोरोना महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान से किया जा रहा है। भाजपा नेताओं का सिर्फ ये मकसद है कि कोई भी प्राणी इस लॉकडाउन में भूखा ना रहे और तभी से ये सेवा लगातार आज भी करते चले आ रहे हैं। इसी क्रम में आज 43वें शनिवार को भी भाजपा नेताओं ने जलचर और बंदरों को आहार उपलब्ध कराया। इस कार्यक्रम में नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, सोनू यादव, रीति विश्वकर्मा, अभि यादव, प्रिंस सिंह, अनिसपाल, आदित्य सिंह, सत्यमात कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
संत शिरोमणि रविदास जयंती शनिवार को पूरे क्षेत्र में धूमधाम से मनाई गई। जयंती के मौके पर ग्रामीण इलाकों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो वहीं संत शिरोमणि गुरु रविदास सभा की ओर से गंगापुर गांव में भव्य शोभा यात्रा निकाल अम्बेडकर प्रतिमा के पास पूजा की गई। संत रविदास और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही। इस मौके पर समाज में छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों को खत्म कर एक सभ्य समाज का निर्माण किए जाने का लोगों ने संकल्प लिया। संत रविदास और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी कई बातें उपस्थित लोगों द्वारा बताई गई। संत रविदास जी की ओर से दिए संदेश को दर्शाया और डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन की संघर्ष एवं दूरदर्शी सोच से प्रेरणा लेने को कहा गया। सुनाते हैं कि उपस्थित पर राम कुमार ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? राम कुमार। बाबा साहब के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, इसके बारे में बताइए। हाँ, बाबा साहब के जीवन इतिहास से हमें ये पूरे भारत के शोषित पीड़ितों के लिए इतना बढ़िया से जो है सीखने का ढंग मिलता है, सम्मान का ढंग मिलता है, स्वाभिमान के साथ रहने की जो प्रेरणा मिलती है, ये बाबा साहब के ही द्वारा ऐसा संभव हुआ। और बाकी जो है जो भी यहाँ देवी देवता भगवान आए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बाबा साहब हम सबको बिल्कुल बराबरी का दर्जा दे दिए और इतना बराबर कर दिए कि चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो खरबपति हो, चाहे एक नंगा भूखा जमीन पर सोने वाला हो, सबको बराबरी का दर्जा उन्होंने दिया, एक वोट का अधिकार दे करके। इसलिए बाबा साहब की हम सब तहे दिल से हमेशा हमेशा के लिए ऋणी रहेंगे और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए ताज जिंदगी प्रयास करते रहेंगे। कभी भी इससे मुकरने वाले नहीं हैं हम सब। जय भीम। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्र आजमगढ़ द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन परियोजना अंतर्गत किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन नवसृजित कृषि विज्ञान लदौरा फार्म पर किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर साधना पांडे, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अटारी कानपुर जोन 3 ने प्रतिभाग किया। डॉक्टर साधना ने फसल अवशेषों को जलाने से मानव जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव, पोषण वाटिका बनाने हेतु तथा महिलाओं के पोषण संवर्धन पर विस्तार चर्चा की। कार्यक्रम में जनपद के प्रगतिशील कृषकों दुर्गेश सिंह, अनित प्रकाश सिंह, सूर्यनाथ यादव, श्रीनाथ यादव, नीलम मिश्रा, रामचंद्र व अनूप सिंह को मुख्य अतिथि डॉक्टर साधना द्वारा सम्मानित किया गया। अटारी के प्रधान वैज्ञानिक ने कृषि विज्ञान केंद्र का भ्रमण करके स्थापित प्रदर्श इकाइयों का अवलोकन किया। तत्पश्चात केंद्र द्वारा ग्राम गंधवई के प्रगतिशील कृषक इंद्रसेन सिंह एवं अन्य किसानों द्वारा हैप्पी सीडर मशीन से कराया गया लगभग 60। अम्बेडकर नगर जिलाधिकारी शैमुअल पाल एवं पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी की अध्यक्षता में थाना कोतवाली टांडा में थाना दिवस का आयोजन किया गया। थाना दिवस के दौरान जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक ने थानों में आए जन शिकायतें सुनकर उनका निस्तारण करवाया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने आए हुए समस्त फरियादियों की शिकायत प्रार्थना पत्रों की गंभीरता से देखा और संबंधित विभागों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि थाना दिवस में आए हुए शिकायतों का निस्तारण अपने स्तर से पारदर्शी ढंग से समयबद्ध निस्तारण करें, जिससे इन फरियादियों को थाना दिवस पर बार बार शिकायती प्रार्थना पत्रों को लेकर चक्कर न काटना पड़े। टांडा में थाना दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक के समक्ष कुल 13 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 3 शिकायती प्रार्थना पत्रों को मौके पर निस्तारण कर दिया तथा शेष शिकायती प्रार्थना पत्रों को निस्तारण हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्राप्त कराते हुए निर्देश दिया गया कि शिकायती प्रार्थना पत्रों को समय निस्तारण करना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह के नेतृत्व में शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का आजमगढ़ जनपद में विभिन्न स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। मंदूरी में जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह के साथ अरविंद जायसवाल, श्री कृष्णपाल सत्येंद्र राय, पवन सिंह मुन्ना, राधेश्याम सिंह, विनोद उपाध्याय, संजय यादव, हरिवंश मिश्रा, अवनीश मिश्रा, महेंद्र मौर्य, राजेश शुक्ला, विवेक निषाद, दीपक चतुर्वेदी के साथ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। भवरनाथ चौराहे पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अनिल राजभर साथ पंकज सिंह, कौशिक, आशुतोष पाठक, सुरेंद्र सिंह, धनंजय राय, अभिषेक उपाध्याय, विनय प्रकाश गुप्त, धर्मेंद्र सिंह, बाबूराम चौहान, मृगांक शेखर सिन्हा, अवनीश चतुर्वेदी के साथ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हाफिजपुर में अजय सिंह के नेतृत्व में मयंक गुप्ता, जूही श्रीवास्तव, दीपक मौर्य ने स्वागत किया। तो जनपद के विभिन्न स्थानों विजरमा, शिवालिक मेडिकल कॉलेज, पनकट, देवा वेदांत इंटरनेशनल स्कूल, अनजान शहीद, जीएनपुर लाड़घाट में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा स्वागत किया गया।
महाराजगंज ब्लॉक के भैरव बाबा धाम में स्थित संत रविदास मंदिर पर रविदास जयंती के दिन भव्य आयोजन किया हुआ, जिसमें क्षेत्र के सभी वर्गों के लोग शामिल हुए और संत रविदास के दर्शन की अपने अपने ढंग से व्याख्या की। इस अवसर पर गुलाम कवेरिया द्वारा कही गई पंक्तियों उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया। उनके द्वारा गाई गई पंक्तियां संतों और ऋषि मुनियों के दर्शन को लोगों को समझने के लिए दर्पण का काम किया। तो वही क्षेत्र में कहीं कहीं जुलूस निकालकर रविदास जयंती मनाई गई। रविदास जयंती के अवसर पर स्थानीय पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आई। प्रभारी निरीक्षक गजानन चौबे क्षेत्र का भ्रमण कर क्षेत्र में हो रहे आयोजनों का निरीक्षण करते रहे ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था और सद्भाव बना रहे। अपने यादगार बनकर दिया जाता है। आज हमने तमाम लोगों का, हम बाबा साहब का नाम, संत रविदास जी का नाम, कबीर साहब का नाम, हीरामा स्वामी नायकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति साहू जी हैं, जो एक सामाजिक संघर्ष की शुरुआत हुई थी। मानवर कांसी राम जी ने एक नई आवाज दिया था। आज स्वाभाविक है कि हम आज के परिवेश में समाज को कहा जाना चाहिए, हमारे नौजवानों को, हमारे बुद्धिजीवियों को आज हम क्यों याद कर रहे हैं। आज ज्यादातर सभी जो भी वक्ता है आज बाबा साहब को, मानव कांसीराम जी का, सभी संतों गुरुओं का चर्चा करते हैं। हम इस तरफ आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताते हैं कि थाना जहानागंज पुलिस ने आज पॉक्सो एक्ट से संबंधित एक अभियुक्त को जहां गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो वहीं फूलपुर पुलिस ने भी 1 किलो 650 ग्राम अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बात करें अगर थाना रानी की सराय पुलिस की, तो रानी की सराय पुलिस ने भी 2 पशु चोर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, तो वहीं चैनपुर पुलिस ने भी पॉक्सो एक्ट से संबंधित एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी अपने नाम की है। तो वही बताते चलें कि जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल एसपी के निर्देश पर 14 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है। इस तरह की हुई कार्रवाई से अपराध खेमे में जहां हड़कंप मचा हुआ है, तो वही जनपद के लोगों ने राहत भरी सांस ली है।